जी देखिए, ये डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची जा रही थी पटना के बेऊर जेल और पुरलिया जेल से, जहां पे धनबाद के पुराने एक अपराधी है, पटना के कुछ अपराधी तत्व और धनबाद के कुछ लोकल तत्वों द्वारा यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक मोड़ के एंजल माइक्रो फाइनेंस कंपनी बैंक में डकैती की योजना को किया विफल। पटना के बेऊर और पुरुलिया जेल से रची गई थी साजिश। घटना को अंजाम देने से पहले ही हथियार के साथ इंटरस्टेट गिरोह के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को धनबाद पुलिस ने दबोचा। पेश है खास रिपोर्ट। धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए बताया कि धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के एक एंजल माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बैंक से 4 से 5 करोड़ की लूट की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी विधि व्यवस्था और सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और एसआईटी की टीम ने एंजल माइक्रो फाइनेंस कंपनी में प्रवेश करने वाले चारों अपराधियों को अवैध एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और चोरी का 2 मोटरसाइकिल और 2 स्मार्टफोन के साथ मौके से पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रकाश कुमार भोजपुर आरा का है, वहीं ऋषभ उर्फ लोकेश पट्टा का निवासी है, जबकि कमरजीत सिंह सिद्धू धनबाद के चासनाला पाथरडी का रहने वाला है और चौथा अरमान अंसारी बरारी धनबाद का निवासी है। सभी अपराधियों ने पूछताछ के बाद स्वीकार करते हुए बताया कि उन्हें पुरुलिया जेल में बंद गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश प्रसाद के निर्देश पर बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती करने का टारगेट दिया गया था। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती करने के लिए घुसने के पूर्व ही छापेमारी दल के द्वारा घेराबंदी कर सभी अपराधियों को दबोच लिया गया। धनबाद में डकैती की योजना की साजिश पटना के बेऊर जेल और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रची गई थी। इस मामले में ऋषभ पहले से कुख्यात अपराधी है। इस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। वही मास्टरमाइंड पुरुलिया जेल में बंद ओम प्रकाश है। धनबाद पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से डकैती की योजना विफल कर दी गई। इस संबंध में बैंक मोड़ थाना में आर्म्स एक्ट और लूटपाट व डकैती की योजना बनाने का मामला भी बैंक मोड़ में दर्ज किया गया है। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि इस गिरोह के 4 अपराधियों में से 3 अपराधियों को बिहार पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये अपराधी पूर्व में भी कई बैंक डकैती और आभूषण दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुरुलिया जिले में अगस्त 2023 में हुए स्नैको गोल्ड आभूषण दुकान में 8 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण की डकैती की घटना भी शामिल है। इस कांड में शामिल गिरोह का सरगना गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश प्रसाद वर्तमान में पुरुलिया जेल में बंद है और दूसरा मोस्ट वांटेड अपराधी कमरजीत सिंह सिद्धू है, जो वर्तमान में धनबाद में गिरफ्तार हुआ है। न्यूज एएनपी के लिए गोविंद के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। इसी की सूचना धनबाद पुलिस को बिहार एसटीएफ के द्वारा कल प्राप्त हुई कि कुछ लोग उनकी गिरफ्त में हैं और कुछ लोग यहाँ पे आके घटना को अंजाम देने की कोशिश में हैं। इसी सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारे काबिल पुलिस अफसर, जिसमें एसडीपीओ सिंदरी, एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण एवं अन्य सब इंस्पेक्टर शामिल थे। इन्होंने आज त्वरित कार्रवाई करते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जस्ट बगल में जाके इन लोगों को रंगे हाथों दबोचा और हमें सफलता स्वरूप 2 बंदूक, 2 जिंदा गोली और 4 कारतूस भी मिले हैं और साथ ही साथ अभियुक्तों के द्वारा प्रयुक्त किए हुए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। कहाँ घटना को अंजाम देने वाले थे? जी, बैंक मोड़ में ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास में, जिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नाम है आपका सेल्को नहीं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं। किसी बैंक में ये हवा बोलने वाला? जी हाँ, एंजल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पे इन लोगों का प्लान था कि वहाँ पे जो भी क्या 50 से 60 लाख रुपए प्रतिदिन उनका कलेक्शन होता है। तो मान लीजिए 2 से 3 दिन का जो कलेक्शन हुआ, उसी कलेक्शन में जब अच्छी खासी रकम एक बार जो जमा हो गई, तो वहाँ जिस रूम में उनका क्या जमा होता था, वहीं पे जाके मतलब दबोच के थापा मोड़ के कहाँ से पकड़ा गया सारे? ये वहीं पे
एंजल माइक्रो फाइनेंस वाली जो गली है जी उसी जगह से। तो ये बात है कि बहुत बड़ा मतलब एकदम धावा बोलने वाला था उस स्थिति में क्या है? तो वहाँ पे ये लोग वो कर रहे थे, मतलब रेकी कर रहे थे, और वही जब हमारे पहले से मतलब वो हमें सूचना प्राप्त थी कि फलाना फलाना व्यक्ति है जो वहाँ पे है, तो वही जब जाके देखे तो एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा है और उसी के साथ 2-3 और ये लोग। सारे कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए जो सबसे मुख्यात इसमें ऋषभ है, ऋषभ पटना का है, पटना सिटी का है। ऋषभ पे पूर्व से 12 मामले दर्ज है जिसमें मर्डर, एनडीपीएस, लूट की घटनाएं शामिल है। एक है जो अपने लोकल यहीं के हैं, औरा के हैं, एक आरा का है और एक और यहाँ पे पाथरीडी का है। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड गुड्डू था जो कि पुरिया में अगस्त 2023 में घटे सेंको गोल्ड रॉबरी जो लगभग 8 करोड़ की डकैती हुई थी पुरिया जिले में। गुड्डू कुमार करके वो यहीं का है, धनबाद का ही है, ओम प्रकाश नाम है उसका असल नाम, उसके द्वारा पूरा मास्टरमाइंड किया गया। ये अंतर्राज्यीय बंगाल, बिहार और झारखंड ये तीनों जगह तुम गतिविधि अंजाम देते हैं। बिल्कुल सर यहाँ पर कहाँ रुके थे लोग धनबाद में? जी, वो लोग बस से आज उतरे ही थे और बस से जैसे ही उतरे थे और यहाँ पे मतलब इनके लिए लोकल ये सब लाइजनिंग वगैरह जो किया था वो आदमी भी पकड़ाया हुआ है। तो बस से उतरने के दरमियान पश्चात ही जब क्या होता घटना को आज सुबह सुबह अंजाम देना था जब ये खुलने वाला था आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, वही खुलने के पहले जो रेकी चल रहा था उसी के दौरान ये लोग कांड का उद्भेदन हुआ है। जी कांड का उद्भेदन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पूर्व से सारे के सारे अपराधी तत्व हैं और पूर्व से सभी पे आपराधिक मामले दर्ज है। प्लानिंग का जेल में ही बना हुआ है। जी हाँ, जो गुड्डू कुमार जो मुख्य आपका वो है षड्यंत्रकारी है, वो इन लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ था जो पुरिया जो जेल में अभी लास्ट है। और यस बेऊर जेल का जिक्र बेऊर जेल में भी तो ऋषभ जो लड़का है जो पहले बेऊर जेल में वो था लास्ट था, वहाँ से इसका संपर्क गुड्डू से हुआ था।